झारखंड में 3 महीने के भीतर चुनाव होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा परिवर्तन किया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष में परिवर्तन किया है और फिर से नए प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति हुई है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई रणनीति रचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नए प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग के जो नया प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव महतो कमलेश साहब जो जुड़े अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो एक तपे तपाए व्यक्ति हैं, 2 बार के विधायक रहे हुए हैं और मंत्री भी रहे हुए हैं और अपने समाज में लोगों के बीच, ओबीसी के बीच काफ़ी अच्छा पकड़ है उनका। इसलिए केंद्र ने, एआईसीसी ने उन्हें जिम्मेवारी सौंपा है, मौका दिया है और सीएलपी के लीडर बनाए गए हैं। रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री हैं और पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी अध्यक्ष थे, अभी सीएलपी लीडर है। हम दोनों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं कि आने वाले चुनाव में जो हम लोग का पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का 85% वोट जो है, उनको मैनेज करने के लिए, उनको सामान्य रूप से उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए हम लोगों ने केशव महतो कमलेश जी को और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी को सीएलपी का लीडर बनाया और दोनों मिलकर हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में भारी बहुमतों से हम लोग का यहाँ सरकार बनेगी। पुराने खिलाड़ी को मैदान में उतारे हैं, क्या लगता है कि जितने रिटायर जो खिलाड़ी थे उसे फिर से वापस लाने के लिए इस तरह का खेल कांग्रेस ने खेला? देखिए, केशव महतो कमलेश कभी रिटायर नहीं हुए थे और ना ही रामेश्वर उरांव जी कभी रिटायर हुए थे। रही बात कि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बीच में थे और उनकी परफॉर्मेंस और कार्य को देखते हुए एआईसीसी ने जो अभी ओबीसी का मामला है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अपने संगठन में, तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व के लिए केशव महतो कमलेश जी को अध्यक्ष बनाया है और पुराने कांग्रेसी हैं, कर्मठ कांग्रेसी हैं और वो सारे कांग्रेस जनों को साथ लेकर के अपना रणनीति बना करके चलेंगे और कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय बनाने में सक्षम होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2019 का विधानसभा के चुनाव की बात करें, ये दोनों चुनाव में जिस तरह से ओबीसी जो कम्युनिटी थे वो कहीं ना कहीं उनका जो दर था घसक रहा था आपके पार्टी की तरफ से। ऐसे में क्या लगता है कि पहली बार ओबीसी की जिम्मेवारी मिली है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष केशव जी को बनाया गया, तो निश्चित तौर पर जो समाज है एक बार फिर से कांग्रेस के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ओबीसी का जो मामला था उनका राहुल गांधी ने ओबीसी का जो राजनीतिक आर्थिक शोषण हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और जनसंख्या गिनती के लिए, जनसंख्या कितनी ओबीसी की जनसंख्या है उसकी गिनती के लिए सरकार पर दबाव भी बना रही है कि 2011 का गिनती हुई और 2021 में गिनती होना था, वो भी नहीं हो पाया है। उसको लेकर के केशव महतो कमलेश जी को जो ओबीसी का वोट जो बैंक जो था वो कांग्रेस से पिछले थोड़े दूर हुई थी, लेकिन केशव महतो कमलेश और रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाने से ओबीसी का जो मतदाता है वो कांग्रेस के करीब आएंगे और उनका रिजल्ट भी हम लोग का अच्छा मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस जितना मजबूत होना था चाहिए था वो नहीं हो पाया? देखिए, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी, लेकिन सवाल है 3 साल पहले की बात जो आप कह रहे हैं, तो 3 साल पहले भी कांग्रेस संगठन मजबूत था और कांग्रेस के लोग अपने फील्ड पर, अपने साइड पर, अपने पद के अनुसार जनता की समस्याओं को निदान के लिए, समस्याओं को समाधान के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं और आज जो केशव महतो कमलेश बने हैं, मुझे विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में झारखंड में एक नया आयाम मिलेगा हम लोग को।
20 तारीख के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रदेश में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलेगी, परिवर्तन होगा? क्योंकि कमेटी जो है अभी तक पुरानी कमेटी, आएंगे तो थोड़ा तो बदलाव नजर आएगा। देखिए, अभी जो केशव महतो कमलेश जी अध्यक्ष बन के 20 तारीख को आएंगे, उनके बाद समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। तो अगर उनको बनाना होगा तो उसमें नए लोगों को जगह भी मिलेगा और ओबीसी को उसमें और जगह मिलेगा और लोगों को जोड़ने, नए नए लोगों को, युवाओं को कांग्रेस के प्रति जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कांग्रेस मजबूत होगी। इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी लगातार सरकार पे, महागठबंधन पे और कांग्रेस पे, खास करके राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं और झारखंड का डेमोग्राफी पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 36% आदिवासियों की संख्या था, अब 26 पे आ गए। देखिए, हमने तो बोला कि डेमोग्राफी आज चेंज हुआ है क्या? डेमोग्राफी तो कहीं चेंज हुआ ही नहीं। 4 साल 5 साल पहले डेमोग्राफी का बात क्यों नहीं करती थी भाजपा? आज डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों करता है? घुसपैठियों का बात क्यों करता है? वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आम जनता को बरगलाने का राजनीति करता है, जो आम झारखंड के जनता नहीं, पूरे देश की जनता इस चीज को समझ चुका है और इसे आने वाला चुनाव में जिस तरह से केंद्र में बहुमत से वंचित रखा, उसी तरह आने वाले समय में झारखंड में भी इनको अच्छा करारा जवाब यहाँ के जनता देगी। लेकिन विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता है अमर कुमार मौर्य, आज भी सरकार पर सवाल उठाया और कहा है कि जिस तरह से हजारीबाग में एक आदिवासी पुलिस अधिकारी की हत्या हुई है, उसके खिलाफ सरकार को एक्शन नहीं लिया, उसे छोड़ दी। कि कहाँ सरकार एक्शन कहाँ नहीं ले रही है? एसआईटी का गठन हुआ है, डीजीपी उस पर सक्रिय हुए हैं और जो हत्यारा है वो अविलंब पकड़ाएगा और उनको सजा मिलेगा। आपने देखा कि लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं और कई मुद्दों पर मुखर भी नजर आ रहा है, डेमोग्राफी के लगातार वो बातें कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कितनी ताकत के साथ उनका मुकाबला करेंगे? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा अपने असम को संभाले, यहाँ संभालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भाजपा ने उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा है। उनका तो जो कैरेक्टर है, जो शारदा चिट फंड में क्या घोटाला किए, क्या नहीं घोटाला किए, और वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, क्लीन होकर निकल गए और मुख्यमंत्री बन गए। अरे, घुसपैठ तो सबसे ज्यादा वहां हुई है, उसको कैसे रोक पाते हैं? यहाँ के जो आदिवासी 100-200 वर्ष से है, उसको वहां पर अभी तक उनको दर्जा नहीं दिया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया है। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा की बातों को झारखंड की जनता बहुत अच्छे तरह से समझ रही है और इसका जवाब तो यहाँ उनको मिलेगा। मैया योजना पे सवाल उठा रहे, कह रहे कि मैया योजना नहीं है, मैया सम्मान योजना नहीं बल्कि मैया परेशान योजना। देखिए, उनका कहना है मैया परेशान योजना कहे चाहे जो कहे, उनसे उनको घबराहट और बौखलाहट और पेट में दर्द हो गया है कि मैया योजना जो है बहनों को 1000 रुपया जो कल से मतलब ये होगा, आयोजन का शुभारंभ होगा, देने का शुभारंभ होगा, उससे उन लोग के दिल में बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गया है कि आने वाला समय में मैया लोग जो हमारे झारखंड के बहन बेटियां हैं उनको वोट नहीं देंगे। ये उनका सोच है और ये वो डर रहे हैं और उनको बौखलाहट है और बौखलाहट में ये सारी योजनाओं को, मैया योजना को परेशान योजना के नाम दे करके विरोध करना चाहते हैं। ये यहाँ के झारखंड के माताओं और बहनों बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कल पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योजना का आधारशिला रखेंगे, यानी कहें कि लोगों के बीच में जो राशि है उसे बांटने का काम करेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि महिलाएं काफी खुश नजर आ रही। देखिए, महिला यहाँ का जो मैया योजना से काफी खुश है और काफी लोगों ने एप्लीकेशन भरा और पाकुड़ से कर इसका आगाज होने जा रहा है और वहाँ माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। उनसे उन लोग में काफी उत्साह है। अंतिम सवाल ये होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार
लोकसभा के पटल से उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हम करा करेंगे। विपक्ष लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो जो सरकार, केंद्र की सरकार है और राज्य में जो विपक्ष में बैठे हुए बीजेपी, उन्हें घबराहट शुरू हो गई? देखिए, राहुल गांधी शुरू से बोल रहा है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए और 2011 का जनगणना को उन्होंने जानबूझकर दबा के रख दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया और 2021 में जातीय जनगणना शुरू होना था, वो भी नहीं हुआ है। कोरोना काल में बीच में रुक गया था। तो केंद्र पर राहुल गांधी एक भारी दबाव बना रहे हैं कि जातीय जनगणना तो करा के ही रहेंगे चाहे जो हो। इससे भाजपा के सभी राज्यों में और खासकर झारखंड के राज्यों में भाजपा के नेताओं को बौखलाहट, घबराहट और पेट में दर्द और सर में दर्द पनप रहा है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग का मामला है, उसे लेकर के कोई परेशानी तो नहीं है कांग्रेस का? क्योंकि जेएमएम कह रही है कि हम इतना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, राजद उधर अलग बोली कि हम 22 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग बोली, समन्वय कैसे बैठाएंगे? देखिए, एक बात जान लीजिए, चाहे राजद का बात हो, कांग्रेस का बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, तो वो एआईसीसी करती है और एआईसीसी का मातहत में है कि सीट शेयरिंग कैसे होता है। और ये लोगों ने जो भ्रम है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ जाएगा, ये गलतफहमी है भाजपा के लोगों का। और सीट शेयरिंग भी होगा और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव भी होगा और चुनाव में हम लोग अच्छा करेंगे और पुनः सरकार भी गठन करेंगे। चुनाव के लिए कांग्रेस कितना तैयार है? पूरी तरह से तैयार है सर। कांग्रेस हर वक्त तैयार है, किसी भी टाइम चुनाव का घोषणा हो, आज भी चुनाव का घोषणा हो, हम तैयार हैं। 81 सीट में हम अपनी मजबूती कर रहे हैं ताकि हम जो हमरे जो गठबंधन में सीट आएगा, उसके अलावा जेएमएम जहां लड़ेंगे, राजद जहां लड़ेंगे, हमारे संगठन उसको मजबूती से सहयोग करेंगे। कह सकते हैं कि आपने देखा कि परसों दिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा की। इसे आप कैसे देखते हैं और उन प्रदेशों में कांग्रेस का क्या स्थिति मजबूत हो नजर आई? देखिए, 10 साल के बाद कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है और ये धारा 370 हटने के बाद वहाँ चुनाव होने जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सारे चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहाँ सरकार बनेगी और आने वाला समय में हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि जो हरियाणा में जो स्थिति है, जो खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ, केंद्र सरकार ने जो अन्याय किया, उसको किसानों के साथ जो वहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ के सरकार और वहाँ के जनता देख रही है इस सरकार को। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा 4 जून को, आप भी रहेंगे और रिजल्ट देखेंगे तो आप देख के बोलिएगा कि वहाँ के जनता भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे आप, गुलाम नबी आजाद, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि वो नाराज चल रहे हैं। देखिए, अब गुलाम नबी आजाद हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, तो इससे अब वो कौन पार्टी बनाए हैं नहीं बनाया है, उसकी नाराजगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, झारखंड में 3 महीने के बाद चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष केशव जी को यहाँ पे लाए हैं और कह सकते हैं कि ओबीसी के जो समाज है उसे अपने पक्ष में करने के लिए जो कांग्रेस का आला कमान है, उन्होंने एक नई जिम्मेवारी दी है। अब देखने वाली बात यह हो कि अगर झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव होता है, क्या एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर 2014 का रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा, डबल इंजन की सरकार मिलेगी या फिर महागठबंधन की सरकार होगी? या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी अपने फैयाज के साथ में नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।